सत्यगढ़ की धरती पर युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। आसमान में धूल का गुबार, सैनिकों के कवच की झंकार और दूर कहीं ढोल बज रहे थे, जैसे इतिहास खुद इस युद्ध का साक्षी बनने को तैयार हो। राजा विक्रम प्रताप सिंह अपने महल की ऊंचाई से मैदान की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें शांत थीं, पर भीतर एक ज्वालामुखी जल रहा था। वो जानते थे, कालीगढ़ का राजा रणधीर सिंह सिर्फ भूमि नहीं चाहता, वो सत्यगढ़ की आत्मा पर चोट करना चाहता है। सभा बुलाई गई। सभी मंत्री, सेनापति और गुरु वहां उपस्थित थे। राजा ने कहा, युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से जीता जाता है। हमारा लक्ष्य विजय नहीं, न्याय की रक्षा है। सेनापति बोला, महाराज, हमारे सैनिक तैयार हैं, आदेश दीजिए। राजा ने धीरे से उत्तर दिया, पहले शांति का अंतिम प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने विश्वस्त दूत को बुलाया और कहा, जाओ, कालीगढ़ के दरबार में संदेश दो, विक्रम प्रताप सिंह अब भी शांति चाहते हैं, पर अगर निर्दोषों का रक्त बहा तो सत्यगढ़ की तलवार किसी को नहीं छोड़ेगी। दूत गया, पर वापस लौटा तो उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा घायल था। उसने कांपते हुए कहा, महाराज, रणधीर सिंह ने आपके संदेश का अपमान किया। उसने कहा, न्याय की बातें तलवार के सामने बेमानी हैं। राजा ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोले, तो फिर अब न्याय की तलवार बोलेगी। सेनाएं तैयार की गईं, घोड़े सजाए गए, ढालें चमकाई गईं, लेकिन राजा ने आदेश दिया, पहला प्रहार कोई नहीं करेगा। हम युद्ध की शुरुआत नहीं करेंगे। ऐसा राजा इतिहास में बहुत कम हुआ था जो युद्ध के मैदान में भी धैर्य और मर्यादा का पालन करता था। रात का समय था। राजा अपने तंबू में अकेले बैठे थे। उनके सामने दीपक जल रहा था और हाथ में एक पुरानी तलवार थी, वही तलवार जो उनके पिता ने उन्हें दी थी, कहते हुए, तलवार का भार नहीं, उसका धर्म समझो। उस तलवार को देखकर बोले, पिताजी, आज मैं आपके वचनों की परीक्षा में हूं। मुझे युद्ध भी लड़ना है और न्याय भी निभाना है। धीरे धीरे दीपक की लौ हिलने लगी, मानो इतिहास खुद उनका मार्गदर्शन कर रहा हो। सुबह हुई। युद्ध का दिन आ गया था। सत्यगढ़ के सैनिकों ने शंख बजाए, धरती कांप उठी, आकाश गरज उठा। राजा ने अपने घोड़े अरुण पर सवार होकर कहा, आज हम किसी राज्य के लिए नहीं, धर्म और न्याय के लिए लड़ेंगे। उनकी आवाज जैसे बिजली बनकर मैदान में गूंज उठी। सैनिकों ने नारा लगाया, जय विक्रम प्रताप सिंह। पहला वार कालीगढ़ की सेना ने किया। तीर, भाले, तलवारें, चारों ओर धूल और आग का दृश्य बन गया। पर विक्रम प्रताप के सैनिक अनुशासन से लड़ रहे थे, जैसे हर योद्धा के भीतर धर्म का दीप जल रहा हो। राजा स्वयं सबसे आगे थे। उनका वार तेज था, पर क्रोध से नहीं, कर्तव्य से भरा हुआ। युद्ध के दौरान एक दृश्य ऐसा भी आया जहां कालीगढ़ का एक सैनिक घायल होकर गिर पड़ा। वो दुश्मन था, पर राजा विक्रम प्रताप सिंह ने अपने रथ को रोका और अपने जलपात्र से उसे पानी पिलाया। सैनिक ने कांपती हुई आवाज में कहा, आप दुश्मन होकर भी दया दिखा रहे हैं। राजा मुस्कराए, मैं दुश्मन नहीं, न्याय का सेवक हूं। जो घायल है वो अब युद्ध का हिस्सा नहीं, मानव है। वो शब्द पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गए। ये दृश्य देखकर दुश्मन के कई सैनिकों की तलवारें रुक गईं। इतिहास में शायद पहली बार एक राजा ने युद्ध में मानवता का पाठ पढ़ाया था। लेकिन रणधीर सिंह को ये सब मंजूर नहीं था। वो क्रोध में पागल हो गया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा भैरव को भेजा, जिसकी तलवार ने सैकड़ों योद्धाओं को धाराशाही कर दिया था। भैरव सीधा विक्रम प्रताप सिंह की ओर बढ़ा। दोनों की तलवारें टकराईं, जैसे आकाश में बिजली चमकी हो। घोड़ों की टापें, धूल का बवंडर और दोनों सेनाओं की नजरें बस एक जगह टिक गईं। राजा ने भैरव से कहा, यदि तू धर्म के लिए लड़ रहा है तो मैं तेरा सम्मान करूंगा, पर यदि तू अन्याय के लिए लड़ रहा है तो आज न्याय तुझे पराजित करेगा। भैरव गरजा, न्याय केवल विजेता का होता है। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, न्याय सदैव सत्य का होता है। तलवारें फिर टकराईं। कई मिनटों तक युद्ध चला। अंत में भैरव की तलवार नीचे गिर गई। राजा ने प्रहार नहीं किया, बल्कि बोले, जीवित रह, ताकि तू जान सके, न्याय का अर्थ केवल जीत नहीं, क्षमा भी है। वो दृश्य इतिहास बन गया। राजा विक्रम प्रताप सिंह ने अपने शत्रु को पराजित करके भी उसे क्षमा करके युद्ध से बड़ा विजय प्राप्त की। पर युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। रणधीर सिंह अब क्रोध में स्वयं मैदान में उतर आया। उसकी आंखों में जलन थी और मन में अहंकार। विक्रम प्रताप!
उसने गर्जना की, अब देखता हूं तुम्हारा न्याय मेरे क्रोध को कैसे रोकता है। राजा ने तलवार उठाई और बोले, क्रोध की आग में जलने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है रणधीर सिंह, पर मैं सत्य की शीतलता में अडिग रहूंगा। दोनों आमने सामने हुए। पूरा मैदान मौन था। सिर्फ तलवारों की टंकार सुनाई दे रही थी। युद्ध भीषण था। दोनों राजाओं की तलवारें बार बार टकराईं। धूल के बीच कभी एक दिखता, कभी दूसरा। अंत में रणधीर सिंह थक गया। उसका वार धीमा पड़ा। राजा विक्रम प्रताप सिंह ने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी, पर फिर भी प्रहार नहीं किया। उन्होंने कहा, जिसने न्याय का अनादर किया वो हार गया। अब तेरे पास एक ही मार्ग है, प्रायश्चित का। रणधीर सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटनों पर झुक गया। महाराज, मैंने आपको गलत समझा। आप युद्ध के राजा नहीं, न्याय के देवता हैं। राजा ने उसे उठाया और कहा, मैं देवता नहीं, सिर्फ एक मनुष्य हूं, जिसने न्याय को अपना धर्म बना लिया है। युद्ध समाप्त हुआ। सत्यगढ़ की विजय हुई, पर यह विजय तलवारों की नहीं, मानवता और धर्म की विजय थी। राजा विक्रम प्रताप सिंह ने आदेश दिया, कालीगढ़ के सैनिकों का सम्मान करो। वे शत्रु नहीं, हमारे भाई हैं। ऐसा आदेश पहले किसी राजा ने नहीं दिया था। लोगों ने कहा कि सत्यगढ़ की धरती पर आज न्याय ने जन्म लिया है। ये थी राजा विक्रम प्रताप सिंह की संघर्ष की कथा, जहां युद्ध के बीच भी मानवता का दीप बुझने नहीं दिया गया।